आदेश आदेश मेरे धनु राशि के मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे मित्रों, 18 अक्टूबर से गुरुदेव उच्च राशि में आ चुके हैं। तो क्या गुरुदेव आपके लिए राजयोग के द्वार खोल रहे हैं? क्या विदेश यात्रा अब आपकी संभव हो सकती है? क्या उच्च शिक्षा अब आपको प्राप्त हो सकती है? क्या जीवन में कोई बड़ा बदलाव इस गुरुदेव के गोचर से आपके हो सकता है? क्या धन और परिवार में शुभ संकेत, नया मोड़ धनु राशि वालों के सेक्रेटेरियस जोडियक साइन वालों के जीवन में आ सकता है? मेरे मित्रों, 5 दिसंबर से पूर्व यानी कि 5 दिसंबर को मिथुन राशि में वापस आ रहे हैं, तो 4 दिसंबर तक का यह छोटा सा पीरियड क्या आपके जीवन में जो परेशानियां, जो दिक्कतें यदि आपको थी तो क्या उनको दूर कर सकता है? देखिए, ढैया आप पर चल रही है। धनु राशि पर पहले 7.5 थी, उसके बाद 2.5 साल और बीते और अब ढैया आ गई है। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अपने घर में कुछ ऐसा महसूस किया कि यार कुछ अशांति का वातावरण है, माता जी की जो स्वास्थ्य है उसमें कुछ कमी सी दिखाई दी, घर परिवार में वो शांति नहीं दिखाई दी, या फिर आपको ऐसा लगा हो कि यार घर में जाते ही आपका मन कुछ बेचैन सा हो जाता है। मेरे मित्रों, क्या आपने इन चीजों के बारे में सोचा कि ये चीजें क्यों हो रही हैं और क्या अब बृहस्पति का गोचर इन चीजों को दूर कर सकता है? आज के राशिफल में मेरे मित्रों बने रहिए, आपको बहुत सारी चीजों का जवाब समझने में मदद मिलेगी। देखिए, रोग, रिपु, ऋण, इन तीनों से तो आपको कुछ राहत मार्च के बाद दिखाई दी होगी, फील हुई होगी। लेकिन मेरे मित्रों, यदि आपका करियर है, आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा है, आपकी जॉब है, तो यहां पर आपने महसूस किया होगा कि लगातार कुछ उतार चढ़ाव से आपके जीवन में हो रहे हैं। सब धनु राशि वालों के जीवन में इस तरह की चीजें आई हो ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत से लोग शायद इन चीजों को महसूस किए होंगे, क्योंकि ढैया में कुछ इस तरह के प्रभाव वैदिक एस्ट्रोलॉजी में दिखाई देते हैं। कुछ लोगों को ऐसा भी फील होगा कि यार उनके अंदर अब कुछ आलस्य सा आ गया है, वो कामों को टालने से लगे हैं। तो क्या मेरे मित्रों, अब इन चीजों में जो धनु राशि के लोग हैं, जो सेक्रेटेरियस जोडियक साइन वाले हैं, उनको अब राहत मिल सकती है? तो गुरुदेव मेरे मित्रों अष्टम भाव में उच्च के हो गए हैं। अष्टम भाव आपके गुप्त ज्ञान का है, अष्टम भाव साधना से जुड़ा हुआ है, अष्टम भाव ज्ञान का भाव है, गूढ़ ज्ञान का भाव। तो मेरे मित्रों, यहां पर आपको कुछ ऐसा फील हो सकता है कि जैसे कि आपकी कुछ सिक्स सेंस कहीं पर कुछ एक्टिवेट सी हो गई हो, आपका धर्म कर्म में रुचि बढ़ सकती है। यदि आप सिद्धि साधनाओं की ओर प्रवृत्त हैं तो यहां पर आपको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, गुरु की प्राप्ति हो सकती है। बहुत दिनों से आप किसी सदगुरु की तलाश कर रहे थे, तो वो सदगुरु की तलाश इस गोचर काल के दौरान धनु राशि वालों की पूर्ण हो सकती है। गुरुदेव का यह गोचर आपके जीवन में एक नई सुबह का संकेत दे रहा है। लेकिन मेरे मित्रों, एक चीज और बता दें कि जो यह राशिफल है, यह ग्रह गोचर के संकेत मात्र हैं। व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो फिर आपको विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। गुरुदेव का यह गोचर मेरे मित्रों, इसकी जो दृष्टि है, 5वीं दृष्टि, वो आपके 12वें भाव पर डाल रहा है। 12वां भाव आपके विदेश का है, आपके खर्च का है और रोग का भी है, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का भी है। तो मेरे मित्रों, अगर स्वास्थ्य में कोई दिक्कत महसूस कर रहे थे, यदि आपको ऐसा लग रहा था कि अस्पताल में बेमतलब में पैसे जा रहे हैं, यदि आपको ऐसा लग रहा था कि यार मैं बीमार सा तो हूं लेकिन अगर चेकअप कराता हूं कोई रोग नहीं आता तो क्या दिक्कत सी हो रही है, तो मेरे मित्रों, यहां पर आपको राहत का आसार, राहत के संकेत गुरुदेव की कृपा से मिल रहे हैं। गुरुदेव का एक संकेत आपके लिए शुभत्व की वृद्धि कर रहा है। विदेश में जाकर के पढ़ना चाहते थे, विदेश में जाकर के कोई व्यापार करना चाहते थे, विदेश में घूमने की आपकी इच्छा थी, तो यह आकांक्षा, यह इच्छा, यह सपना यहां पर इस गोचर काल के दौरान आपका पूर्ण हो रहा है। धनु राशि वालों के लिए एक शुभ समय की शुरुआत इस गोचर काल के दौरान ढैया के बावजूद कही जा सकती है। ढैया ने मेरे मित्रों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने फील किया हो कि यार धन की दिक्कतें हो रही हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उसके आशानुरूप परिणाम नहीं प्राप्त हो पाता, जो धन जोड़ करके रखा था वो भी किसी ना किसी काम पर खर्च हो रहा है और परिवार को संभालने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, धन की कमी महसूस हो रही है। तो यहां पर गुरुदेव की दृष्टि धन भाव पर पड़ने से ये आपके लिए आय के नए रास्ते बना सकते हैं, आपके नए आइडियाज
जो अभी तक आप इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, जिसको आप लागू करने से कतरा रहे थे, तो गुरुदेव की सकारात्मक ऊर्जा आपके उन नए आइडियाज को आपके बिजनेस में, आपके जॉब्स में आपको लागू करने के लिए प्रेरणा दे सकती है, और यह सुखद हो सकती है, यह सकारात्मक हो सकती है, अर्थात आपके आय के नए रास्ते बृहस्पति देव की कृपा से बन सकते हैं। ऐसा गुरुदेव का संकेत यहां पर मिल रहा है। वाणी में आपके एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा, ज्ञान आपकी वाणी से उभरता हुआ दिखाई देगा। आपकी वाणी के कारण लोग आपसे इंप्रेस होते हुए, आकर्षित होते हुए दिखाई देंगे। कुटुंबी जनों से यदि कुछ दूरियां बन गई थी, कुटुंबी जनों से कुछ रिश्ते आपके खराब हो गए थे, तो गुरुदेव का यह गोचर आपके रिश्तों में अब मजबूती ला रहा है, आपके सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को आपके नजदीक ला रहा है। जो गलत फहमियां थी उनको दूर कर रहा है, आपके ज्ञान में अभिवृद्धि कर रहा है। परिस्थितियों को संभालने की क्षमता में गुरु का यह गोचर आपके लिए मेरे मित्रों एक नया उजाला लेकर के आया है। गुरुदेव की यह नई चमक आपके जीवन में एक नया रास्ता बनाने के लिए आई है। अब देखिए, जो सेकंड हाउस होता है, इसको धन का, वाणी का भाव भी कहा जाता है। तो मुंह से संबंधित यदि कोई दिक्कतें आपको थी, या फिर लगभग 1-1.5 महीने से आपको लग रहा था कि यार आपका अपनी वाणी पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया, आप कुछ भी बोल देते हैं जिससे कि सामने वाले को बुरा लग जाता है, तो अब गुरुदेव की कृपा से आप जो भी बोलेंगे सोच समझ करके बोलेंगे। ऐसा आपको फील होगा कि यार जो मैं बोल रहा हूं उसको सोच समझ करके बोलना चाहिए। तो जब आप सोच समझ करके बोलेंगे तो दूसरे को इंप्रेस कर पाएंगे। पारिवारिक सदस्यों में यदि कुछ मनमुटाव था, कुछ विचारों की भिन्नता थी, तो वो दूर हो रही है। परिवार में सद्भाव यहां पर बन रहा है गुरुदेव की कृपा से। प्रेम संबंधों में यदि कुछ उलझन महसूस कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से, आपको लग रहा था कि यार प्रेम संबंध तो बहुत अच्छे हैं लेकिन इनको संभालना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो अब गुरुदेव की नौवीं दृष्टि एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना आपके प्रेम संबंधों में ला रही है मित्रों। ये प्रेम संबंधों को मजबूत करेगी, प्रेम संबंधों में गहराई लाएगी, प्रेम संबंधों में एक नए निखार को जन्म देगी। प्रेम को यदि आप शादी में तब्दील करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए शुभ हो सकता है। अपने माता पिता से इस संबंध में बात कर सकते हैं और यहाँ पर आपको सकारात्मक परिणाम मिलने के आसार, संकेत मेरे मित्रों दिखाई दे रहे हैं। पढ़ाई में फोकस नहीं हो पा रहा था, पेट में कुछ दिक्कतें महसूस हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि यार पेट में वैसे तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन पेट भारी भारी सा महसूस हो रहा है, तो यहाँ पर मेरे मित्रों राहत मिल रही है। पढ़ाई में फोकस बढ़ रहा है, पढ़ाई में आपकी अभिरुचि, आपकी अभिवृद्धि यहाँ पर जाग रही है। पढ़ाई को लेकर के आपका मन बड़ा शांत हो रहा है। संतान पक्ष से भी कोई अच्छा समाचार आपको मिल सकता है। संतान पक्ष यदि किसी गलत रास्ते पर चल रही थी तो आध्यात्मिक चेतना और आपके मार्गदर्शन पर अब वो सही रास्ते पर आती हुई दिखाई दे रही है। गुरु का यह गोचर आपके लिए बड़ा कल्याणकारी संकेत मेरे मित्रों लेकर के आया है। यदि आपकी कुंडली में गुरुदेव नीच के हैं तो मेरे मित्रों, या फिर गुरुदेव अच्छी स्थिति में नहीं है, गुरुदेव आपको शुभ फल नहीं दे रहे, तो उसके लिए आपको एक उपाय बताते हैं मेरे मित्रों। आपको प्रत्येक गुरुवार को 9 हल्दी की गांठ जो होती है ना, जो साबुत हल्दी होती है, 9 गांठ किसी भी मंदिर में चले जाइए जहां पर केले का पौधा हो, और उन 9 गांठों को जाकर के अर्पित कीजिए उस केले के अंदर, केले के पौधे में, केले के वृक्ष में, और वहीं पर बैठ करके विष्णु सहस्रनामावली का पाठ कीजिए। तो यह गोचर आपके लिए पॉजिटिविटी को बढ़ाने वाला और नेगेटिविटी को कम करने वाला एक संयोग, एक राजयोग बना सकता है। मतलब वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार यह उपाय करने से आपकी पॉजिटिविटी में इजाफा मेरे मित्र हो सकता है। वीडियो में कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी कमेंट्स करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश लक्ष्मी रंजन, हर हर महादेव।